कल यूपीएससी ने अपना 2025 के साइकिल का रिजल्ट पब्लिश किया था। रिजल्ट के बाद सब लोगों ने देख लिया होगा, कई सारे लोगों ने प्रण भी लिया होगा, डिटर्मिनेशन भी किया होगा, मैनिफेस्टेशन भी किया होगा कि नेक्स्ट टाइम 2026 के रिजल्ट के अंदर हमारा नाम आएगा, नेक्स्ट टाइम 2027 के रिजल्ट के अंदर हमारा नाम आएगा। भाई देखो, बाकी सारी बात एक तरफ, एक चीज़ के लिए तो मैं यूपीएससी को प्रेज़ करता हूँ कि उन्होंने होली के बाद रिजल्ट दिया है। अगर होली से पहले देते तो भाई बहुत सारे लोगों की होली की जगह दिवाली मना देता। ठीक, बहुत सारे लोगों के बम पटाखे अंदर ही दिमाग में फट रहे होते। रीज़न देखिए, अब 3 गुना लोग यूपीएससी के इंटरव्यू में जाते हैं, 2 गुना लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं और 1 गुना लोग ही सेलेक्ट होते हैं। इन्हीं के पीछे पूरी दुनिया भागती है, देखती है। व्हाट अबाउट दीज टू पीपल? उनका हार्ट ब्रेक क्या, उन्होंने किस मेहनत में कहाँ पे कमी कर दी थी। ये वीडियो के अंदर मैं सेलिब्रेटरी पर्पस नहीं बना रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को ये बताऊँ कि फलां टॉपर है, फलां टॉपर है, फलां टॉपर है, नहीं। आई वॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स कि 14-14 घंटे पढ़ने के बाद भी, अटैम्प्ट के अंदर बार बार फंसने के बाद भी, वाई पीपल सी द फेलियर्स। मैं भी इस साइकिल के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू गुजरा हूँ। जब आप यूपीएससी के इंटरव्यू ग्रुप के अंदर होते हैं ना, और जब रिजल्ट आ रहा होता है, तब उस समय में आपको पता चलता है कि लोगों के दिमाग से पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकल रही होती हैं। हमें खुद यकीन नहीं होता कि यार दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भरी हुई बैठी होती। खैर, अगर आप लोगों का दिल भाई कमज़ोर है, आपको ये लगता है कि नहीं सर, हम तो ऐसे ही हंसते खेलते प्री पास कर लेंगे, हंसते खेलते मेंस पास कर लेंगे, हंसते खेलते इंटरव्यू दे लेंगे और हंसते खेलते ही आईएएस में 1 रैंक आ जाएगी, तो भाई दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। फिर तो आप लोग हंसते खेलते ही काम कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई वी वांटेड टू नो द बिटर ट्रुथ ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसके अंदर आप वो देखेंगे जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, जो मिस्टेक्स आमतौर पर हर इंसान करता है। अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ में बैठे हुए, देन प्लीज़ डू लेट देम वॉच दिस वीडियो। उन्हें पता होना चाहिए कि आपके इस मैसिव इमोशनल और मेंटल टर्मोइल के थ्रू गुजर रही होते हो, इन सब चीज़ों के थ्रू, और इन सब चीज़ों से पार पाने के बाद भी जाके एक फैक्टर ना आता है सर, ये लक। अगर कोई बोलता है ना लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करा दो, 4-5 साल में अपने आप बोलेगा लक नाम की चीज़ होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, उन्हें दिखाओ। अगर आप खुद बैठे हुए हो, देख रहे हो, देन प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दीज ट्रैप्स। आपको ये ट्रैप्स देखने को मिलेंगे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर। डू नॉट फॉल इन दीज ट्रैप्स। और वो ट्रैप्स क्या हैं, एक एक करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहला तो ट्रैप आपके सामने आता है टॉपर की मंडी। टॉपर की मंडी कैसे? जैसे आप लोग देखिए, हम लोग जब भी, आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, देन व्हाट यू थिंक कि भाई हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, हम यूपीएससी की कोचिंग लेंगे। सभी माँ बाप को सिर्फ इतना पता होता है जी कोचिंग लेंगे। कोचिंग में आप क्या डिसाइड करते हो, क्या देखते हो कि कितने लोग यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, है ना। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, सीसीपीए ने पेनल्टी लगाई थी दृष्टि आईएएस के ऊपर, विजन आईएएस के ऊपर, कि उन्होंने झूठे एडवर्टाइजमेंट किए हैं। उनके वहाँ से लोग पढ़ के सेलेक्ट नहीं हुए थे, उनका नाम और फोटो लगा रखा है। ठीक है, ऐसा क्यों है? वाई सर? एक तो ना, हम जब किसी को तब तक नहीं खरीद सकते जब तक कोई बिकने के लिए तैयार नहीं हुआ हो। टॉपर्स बिकने के लिए बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से तैयार होते हैं कि खरीदो भाई, हमको कौन खरीदेगा, कौन हमें स्पॉन्सरशिप करेगा। इसी चीज़ को देखते हुए लबसना ने रिसेंटली गाइडलाइंस भी निकाली थी कि आप लोग जो है ना, झूठे सेल आउट मत कीजिए, आप झूठी स्पॉन्सरशिप मत लीजिए किसी से भी, और आपको ये काम नहीं करना है। कोई इंस्टाग्राम के अंदर कोई रील वील कुछ नहीं, फालतू की कोई बकवास नहीं करनी है। तो अब देखिए, ये चीज़ रियल में हो रही है, तभी तो आपको ये एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो जो आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देता है ना, वो सारी चीज़ सच नहीं होती, माननी नहीं होती। आपका बच्चा भी मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हो। इनमें से मैक्सिमम लोग आप देखना, उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू लिया होता है, मॉक इंटरव्यू। और वो भी क्यों? क्योंकि मॉक इंटरव्यू सर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और जब फ्री में प्रोवाइड करते हैं, 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं भाई, आराम से बैठते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं, और फिर फ्री में इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें क्या ही चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, एक फॉर्म के ऊपर आपके साइन करवा लेते हैं, जब आप पूरा अपना डैफ वगैरह भर के देते हो कि भाई हाँ, हमारी जो ये यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो को, इमेज को, अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं, एंड दे यूज़ इट बड़े ही धड़ल्ले से, बड़े ही मतलब ओपन तरीके से कि भाई ये हमारे यहाँ से पढ़ के पास हुए हैं। पहली बात, टॉपर खुद बिकता है। तो जो बिकता है, अब ऐसा नहीं है कि वो सच ही बोल रहा है। मैक्सिमम टॉपर आपको, नियरली 90% ऑफ द टॉपर दे विल टेल यू द फेक ट्रुथ। आपको बिल्कुल बेच कर जाएंगे अच्छे तरीके से, पैर वैर छूते हुए दिखाई देंगे, आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक होंगे। ठीक है, और आपको लगेगा कि भाई इन्होंने ही ज़िंदगी पार कराई है। अगर ये हमारी ज़िंदगी में होते तो हम कब के आईएएस बन चुके होते, वरना हम नहीं बन सकते। ले दे के आप यहाँ से आगे निकलते हो, आप सोचते हो यार कोचिंग इंडस्ट्री को छोड़ो, लेकिन उसके बाद हम पेपर देते हैं, पेपर देंगे। पेपर के अंदर आपने देखा, अब अगर आप पेरेंट हैं तो आपको बता रहा हूँ, 1000 स्टूडेंट्स की वैकेंसी आई थी इस बार, 1000 लोगों को सेलेक्ट करना था यूपीएससी ने। 200 प्लस 250 के आसपास में आपके ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑफिसर्स थे। अब ये जो वेटर्न्स हैं, जब ये यहाँ पे बैठ रखे हैं, तो आपकी फ़ाइट एक प्राइमस इंटर पैरिस में नहीं हो रही है, या आपके बच्चे की बराबर की फ़ाइट नहीं हो रही है। दे आर फाइटिंग अमंग द वुल्व्स, भेड़ियों के बीच में लड़ रहे हैं, सिर्फ फंसा के लड़ रहे हैं। और कितनी सीटों के लिए? 1000 तो सीट हैं भी नहीं, ये तो उसमें से भी कम है। जैसे अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक देखेंगे यूआर, और दूसरा है ईडब्ल्यूएस, फिर है ओबीसी, फिर है एससी, फिर है एसटी। एसटी वाला किन 2 सीटों को ले सकता है? यूआर और एसटी को। ये सारी सीटें उसके लिए नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस वाला किसको ले सकता है? यूआर और ईडब्ल्यूएस को, बाकी सीटें नहीं हैं। इसी तरह ओबीसी वाला, रियल में 1000 तो सीट भी नहीं होती सर। मैक्स टू मैक्स आपको लगभग 600 के आसपास में सीट देखने को मिलेंगी, वो भी ओबीसी के आसपास में।
ठीक है, तो ये एक ट्रैप यहाँ पे आ जाता है। फिर इसके बाद जब आपका बच्चा और ज़्यादा मेहनत करता है कि चलो कोई बात नहीं, इनसे भी हम भीड़ लेंगे, फिर इनको दिखती है कैटेगरी। अगर आप एसटी लोग हैं तो वहाँ पे मीणा की भरमार देखने को मिलेगी, अगर आप जनरल से हैं तो आपको वहाँ पर फेक ईडब्ल्यूएस की भरमार देखने को मिलेगी। आपका सारे डॉक्यूमेंट ओके, आपका ईडब्ल्यूएस बन नहीं रहा है, लेकिन फेक ईडब्ल्यूएस बन के चले जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, पूजा खेड़कर की कहानी तो किसी से छुपी हुई नहीं है, वहाँ पे ये वाला फेक चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो ले दे के भाई इनके साथ भी लड़ मरे कि चलो कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। देखिए, जब आप लोगों के बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं ना, तो मेहनत की होती है उन्होंने, दे डिज़र्व इट। अब आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन घर वाले लोग तो अपना यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारे बच्चे भी यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब के अंदर आप देखिएगा एक पूरा ट्रैप बना रखा है, एक पूरा बहुत ही खतरनाक ट्रैप बना रखा है, इतना कि बच्चा अगर एक बार प्रिपरेशन के अंदर आ जाए तो फिर उसके बाद वो बर्बाद हो गई जाए, जब तक पैसे पूरे खाली ना हो जाएं। कैसे? सबसे पहले आपको प्रीलिम्स की हाइप दिखाएंगे। प्रीलिम्स की हाइप कैसे दिखाएंगे सर? प्रीलिम्स की हाइप ऐसे दिखाएंगे कि आपको बढ़िया बढ़िया सी रील्स दिखाएंगे कि गाड़ी में से उतर रही है दुनिया, पैर छू रही है दुनिया, मतलब ये कर रही है, नीली बत्ती, आंखों में से आग निकलती हुई, ज्वाला निकलती हुई, है ना, गरीब का बच्चा बना IAS, ये वाले डायलॉग करके और दुनिया भर की चीज़ें दिखा के मूवियाँ बनाई जाएंगी और फिर आपको उसी ट्रैप के अंदर फंसाया जाएगा। ठीक है, आपके लिए उन टॉपर्स को रोल मॉडल बनाया जाएगा, जो रोल मॉडल बिकते हैं, एथिक्स का पेपर देने के बाद बिकते हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। ठीक है, चार्जेस तब लगते हैं जब फ्रेम हो चुका होता है चार्जेस। ठीक है, तो इतनी सारी जब चीज़ें लगती हैं तो आप लोगों को उनके पीछे भगाया जाता है। आप उसके लिए फिर उस इंस्टीट्यूट के अंदर आते हो। प्रीलिम्स की हाइप बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? सिंपल, कभी प्रॉफिट रिटेंशन के हिसाब से सोच कर देखो कि प्रीलिम्स के अंदर कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी लोग कितने होते हैं? 8 लाख 10 लाख के आसपास में बच्चे बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मेंस में कितने होते हैं सर? मैक्स टू मैक्स 15 के। तो आपको सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे मटेरियल, सबसे ज़्यादा कोचिंग्स के पास में मटेरियल प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का मिलेगा, मेंस का नहीं मिलेगा। लिटरली आपको एक बात बताता हूँ, कभी आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, यूट्यूब के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा, हाउ टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस विद 150 प्लस मार्क्स विद XYZ विद, है ना, मतलब आप सीधा ऑप्शन देख के बिना क्वेश्चन पढ़े भी सही जवाब बता सकते हो। दुनिया भर की ट्रिक टेक्नोलॉजी लगा देंगे वहाँ पे। मेंस के अंदर उन्हीं टॉपर्स को बिठा दो और उनसे पूछो भाई इस क्वेश्चन का मतलब बता दो। ठीक है, आई हैव सीन द पर्सन्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, 4-5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन को डिसाइफर किया नहीं जा रहा है। काफ़ी टाइम पहले एक यूट्यूब था, मेरा छोटा चैनल था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड दैट सडनली गॉट वायरल, और फिर मैंने उसको फिर हटा दिया था क्योंकि लोग कंटिन्यू पुश कर रहे थे कि और लाइए ऐसी वीडियोज़ को, बिकॉज एट देयर लोगों को पता ही नहीं है क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उल्टा सीधा क्वेश्चन का मतलब कुछ का कुछ लिख के आ रहे हैं। क्यों हो रहा है भाई ये सब? ऐसा क्यों हो रहा है? 4-5 साल प्रिपरेशन के बाद भी अगर कैंडिडेट इस चीज़ में फंस रहा है, उसे क्वेश्चन का मतलब नहीं पता। क्यों? क्योंकि भाई यही यूट्यूब वाले दादाजी, यही यूट्यूब वाले सारे डॉन गुंडे सब लोग यहीं पे आ जाते हैं उतर के। ठीक है, आई नो माई लैंग्वेज इज़ नॉट प्रोफेशनल, बट येस भाई ये दिल से बातें निकल रही हैं, सो प्रोफेशनल नहीं होगी। प्लान बी को ऐसे बताते हैं कि पता नहीं क्या, मतलब आपने दोनों किडनियाँ मांग ली हों किसी की। प्लान बी माने, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने 3-4 साल UPSC की प्रिपरेशन के लिए दे दिया है, अब अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, देन स्टेट PCS की तरफ फोकस करो, देन CAPF की तरफ में फोकस करो, CDS की तरफ में फोकस करो, नाबार्ड की तरफ में फोकस करो, RBI की तरफ में फोकस करो। इन सारे एग्जाम्स को देखो, इनमें क्या आता है भाई? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, और क्या आता है? ये बैंकिंग वाले एग्जाम थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन CSAT अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन इनमें तो वही आता है। क्यों नहीं देते भाई इसके एग्जाम? नहीं सर, क्योंकि इनमें ना फैक्ट आते हैं। ये यहाँ से डायलॉग मरवाएंगे आपसे कि सर इनमें तो फैक्ट आते हैं और फैक्ट हमें अच्छे तैयार नहीं होते। सर अगर आपको फैक्ट अच्छे तैयार नहीं होते ना, तो मेरे से लिखवा लो, मेंस का भी क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेंस के अंदर फैक्ट लिखना पड़ता है सर। नहीं यकीन तो जो क्वालिफाई हो रखे हैं उनके साथ में पूछ लो। फैक्ट से नहीं बच सकते, फैक्ट को रटना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है। ठीक है, आपको इतनी सारी बातें बहला फुसला कर आपको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस लूप से बाहर ना निकलो, आप सेलेक्ट होकर आगे ना निकल जाओ। क्योंकि एक नए कैंडिडेट को लेके आने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, रेदर देन ऑलरेडी जो एक कैंडिडेट है उसे ब्रेन वॉश करके बताने में। मान लीजिए ऑलरेडी एक कैंडिडेट है, उसको बता देंगे तुमने ये गलती कर ली, इस बार इसे सुधार लो, पेपर पास हो जाएगा। ये नहीं बताएंगे कि भाई तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी है, इस कैपेबिलिटी के हिसाब वाले कोई एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, मेक योर मतलब प्लान बी, और फिर उसके बाद आप आगे चलो। नहीं बताएंगे। ठीक है, ले दे के आप यहाँ से भी आगे निकले। आपने सोचा चलो भाई यूट्यूब को भी बंद कर देते, एक तरफ फेंक देते। और यूट्यूब के ऊपर देखो कमाल की बात क्या चल रही है, जब आप देखेंगे यूट्यूब पे तो ऐसे माइक्रो करंट अफेयर दिखाए जाते हैं ना भाई, ऐसे दिखाए जाते हैं कि दिल्ली से, है ना, पानीपत जाने वाली, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाली, दिल्ली से हिमाचल शिमला जाने वाली गाड़ियाँ, उनके अंदर सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, उसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन होता है। और ये वो न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे, सपिंडा मैरिजेस करके। अब आप देखना 2 साल पहले की, इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ आर देयर यार, उसका कोई रेलेवेंस नहीं, कोई लेना देना नहीं, है ना, पर फिर भी दिखाते हैं।
क्यों? ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम के ऊपर, सेंसेशनलाइज के नाम के न्यूज़ के ऊपर बाल बाय बॉल कमेंट्री करते हैं। यूपीएससी का पर्सपेक्टिव तो बताते ही नहीं भाई, यूपीएससी का पर्सपेक्टिव तो कहीं कूड़ेदान में डाल के छोड़ देते हैं। जो नए बच्चे होते हैं वो इस चीज़ में फंसते हैं, उनको लगता है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हिंदू में आने वाली हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हिंदू माने द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाली हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें नोट्स बनाने चाहिए, हमें ये करना चाहिए। खैर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट मिसगाइड दबा के किया जाता है। ले दे के बची लाइब्रेरी के अंदर भी आप 30% पढ़ते हो, 70% आपके रिलेशनशिप के ड्रामा चलते हैं, गॉसिप चलते हैं, इधर उधर की फालतू की बकवास करते हो, टाइम पास करते हो, यहाँ से यहाँ पे फिर मर जाता है। तो जो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको भी बता रहा हूँ कि बच्चा इतनी सारी चीज़ों में से गुजर रहा होता है, ले दे के फिर आपको आगे चलता है, बच्चे को ये समझ आता है कि भाई ऐसे एथिक्स ऑप्शनल अच्छा करना चाहिए। ठीक, अब देखना यहाँ पे ऐसे एथिक्स ऑप्शनल में कहाँ पे यूपीएससी मारता है। कितनी सारी डिग्रियाँ हैं, 500 प्लस यूनिवर्सिटी डिग्रियाँ हैं, एमएलटी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है ना, आपका कॉम सिंपल बीए है, सिंपल बीए के अलावा आपका संस्कृत के थ्रू करते हैं। बट आप देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शनल 25 कोर सब्जेक्ट, डिग्रियाँ 500 प्लस। भाई जिस बंदे ने बीएससी ऑप्थेल्मोलॉजी की है, एमएलटी किया हुआ है, किसी ने एयर होस्टेस का कर रखा है, तो कहाँ जाएगा? किसी ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, वेर इज़ द ऑप्शनल? कहाँ पर है भाई वो ऑप्शनल? आप बोलते हो आर्टिकल 16 के अंदर, मतलब भारत सरकार बोलती है कि राइट टू इक्वालिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वेर इज़ द इक्वालिटी? इक्वालिटी आप बराबर के लेवल पे तो लेके आइए ना, या तो उन डिग्रियों को ही ख़त्म कर दीजिए या फिर उन डिग्रियों को भी यहाँ पे लेके आइए, ताकि पता चले कि कोई बंदा कितना एक्सीलेंस की तरफ में गया है ना। तो खैर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं बढ़ती है, और ये प्रॉब्लम बनाई गई है। कैसे बनाई गई है? विल टेल यू। अगर मान लो आपने सोचा कि सर ऑप्शनल लेते हैं, ऑप्शनल लेने के लिए सबसे पहले क्या बोलेंगे आपको? सर जिसमें इंटरेस्ट हो चूज़ कीजिए। अब आपको तो पता है भाई इंटरेस्ट तो मैं किसी में भी बना लूँगा, लेकिन आगे क्या? आगे बोलेंगे सर अब उस चीज़ को चूज़ कीजिए जिसमें रिसोर्सेज ज़्यादा हों, रिसोर्सेज माने कोचिंग ज़्यादा हो। तो सीधी सी बात है, जहाँ से निकले वहीं पे घूम के आ गए, है ना। मरे थे, चले थे मुरारी लाल, हीरो बनने, बन के रह गए फिर से ज़ीरो। वापस से उसी लूप के अंदर, कोचिंग के अंदर आके बैठना पड़ेगा। ऐसे के अंदर यूपीएससी अलग ही गेम खेल रहा है। पहले इसे ऐसे दिया करता था, एक सिंपल ऐसे, एक फिलोसॉफिकल, अब दोनों के दोनों फिलोसॉफिकल। एथिक्स के अंदर जो टॉपर्स हैं वे खुद बिक रहे हैं आगे चल के, करप्शन और देखा जा रहा है। तो भाई क्या किस पे भरोसा करे, ऐसे पे, एथिक्स पे, ऑप्शनल पे, कहाँ पे? आपके बच्चे को इस सारे जंजाल से जूझना पड़ता है, या आपने भी जूझे होंगे इस चीज़ से। फिर आप आगे चलते हैं, आप सोचते हैं चलो प्री क्वालिफाई हो गया ले दे के, अब चलो मेंस की तैयारी करते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज़ ऊपर से स्कैम आ जाती है। जैसे जैसे आप लोग देखिएगा मेंस की टेस्ट सीरीज़ के अंदर यू विल फाइंड आउट कि वहाँ पे जो इवेल्युएटर्स हैं ना आपके, कई तो ऐसे इवेल्युएटर हैं जिनका कभी प्रीलिम्स नहीं निकला, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए तैयारी करते हुए, 8-10-12 साल वाले हैं जिनका कभी प्रीलिम्स तक नहीं निकला है। दे आर चेकिंग योर पेपर, वो पेपर चेक करते हैं। आपको लगता है हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है, अरे भाई वो कभी खुद नहीं कर पाया भाई, तुम्हारी क्या इंप्रूवमेंट करवाएगा? तो ये अलग से एक लेवल का स्कैम है, ठीक, बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्कैम है ये। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग मरते हैं, फंसते हैं। फिर मेंटरशिप के नाम के ऊपर बीपीओ वाले आपको कॉल कर देंगे, बोल देंगे हाँ जी आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ओके डन डन। 5 मिनट के अंदर डन डनाडन पूरी बात खत्म कर देते हैं। कहाँ गया भाई आपकी मेंटरशिप वाला काम? अब जो ये सारे मिस्टेक्स कर रहे हो, अब आप देखिए, अगर आप लोग टेस्ट लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो आपके ऐसे के मार्क्स बढ़वाना काम होना चाहिए, ये कि टेस्ट करके इवेल्युएट करके बताएंगे। उनका मकसद, उन्होंने फाउंडेशन कोर्स लिया आपसे, आपको बताएंगे ना सर आप ऐसे में पिछले ऐसे के अंदर आपने ए गलती की थी, इस ऐसे में बी गलती की है, इस ऐसे में सी गलती की है, अगले ऐसे में आपने तीनों में से कोई गलती नहीं की, दैट्स व्हाई योर मार्क्स गोज अप। तभी तो काम बनेगा। आपने आंसर्स में क्या चीज़ें ठीक की हैं तो उसी के हिसाब से तो मार्क्स बनेगा। बट दे डोंट ट्रैक यू, दे विल से यू कि भाई अपने आप देखो, अपना काम देखो, बस हम तो टेस्ट सीरीज़ बेच रहे हैं, सिर्फ इतना ही। आप हमको पैसे दे दो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, थैंक यू वेरी मच, ये वाली बातें करते हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद पहले तो यूपीएससी क्या देता था, 90 दिन का टाइम देता था आफ्टर द रिजल्ट, और रिजल्ट भी लगभग 1 महीने के आसपास में आता था। अब रिजल्ट तो 13 दिन में भले ही आ जाता है, लेकिन विंडो घटा दी है, 88 डेज़। घटते घटते अब देखना ये और कम हो रही है, कई सोर्सेज के हिसाब से तो ऐसा कि 2 महीने के अंदर भी ये शेड्यूल कर देंगे। अब इन 88 डेज़ के अंदर अगर आपका बच्चा प्री क्वालिफाई कर रहा है, पहली बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में जो प्री क्वालिफाई कर रहा है, उसकी हालत देखो क्या है। GS 1 2 3 4 ऐसे एथिक्स ऑप्शनल सब, दिमाग वैसे ही ख़राब हो चुका है। क्या करे? आपको लगता है बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बच्चे की हालत ख़राब हो रखी है यहाँ पे। तो दोबारा से यहाँ पे एक्सेसिव फोकस सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर रखा जाता है, मेंस के ऊपर नहीं रखते हैं। अगर आपको पेपर में फाइनल आपको मार्क्स चाहिए, फाइनल अपना नाम चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट का आउटपुट चाहिए और मिनिमम लक का इनपुट चाहिए, तो आपको भाई मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और आपकी प्रिपरेशन ऐसी नहीं होगी कि प्री पहले मेंस बाद में, नहीं सर, प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही होती है। सिलेबस इज़ नॉट डिफरेंट, सेम है। अगर आपको लिखना नहीं आता, फैक्ट याद नहीं है, प्री कहाँ से क्वालिफाई करोगे? तो प्री और मेंस साथ में चलते हैं, ठीक है। बट अब थोड़े से अपने बारे में बढ़ाई कर लेते हैं। अपनी क्या बात है यार, देखो मैं आपको रीज़न बताता हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारी बार बताई है, बढ़ाई तो क्या ही है।
हमारा सीधा मतलब है कि भाई डोपामीन रिलीज़ नहीं करवाते हैं लोगों का कि देखो सोचो ऐसे बन जाओगी वो बन जाओगे, गाड़ी में से टशन उतर के आएगा। एक चीज़ है सिंपल, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग इन दिस होल वर्ल्ड, ठीक है। अगर ये इतनी इंटरेस्टिंग होती तो आप लोग सारे पीएचडी के अंदर एडमिशन ले रखे होते, सिविल सर्विसेज के अंदर नहीं आ रखे होते। बोरिंग चीज़ है, बोरिंग तरीके से होगी, इंटरेस्टिंग हमें बनाना है। लेकिन इसके अलावा आपका मेंटल एप्टीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी याद करने के तरीके, आपकी चीज़ों को इंटरलिंकिंग करने के तरीके बदलने चाहिए। इंटरलिंकिंग माने कैसे, जैसे आपको पिक्टोग्राफिक मेमोरी जनरेशन होती है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि हम ना विज़न की मंथली मैगजीन करेंगे सर। क्यों करेंगे मंथली मैगजीन? क्योंकि जब आप पीटी की तैयारी करोगे तो पीटी के अंदर यही मंथली मैगजीन काम आएगी। पीटी करनी नहीं है आपको, प्रीलिम्स की तैयारी करनी नहीं है, क्योंकि आपको मंथली मैगजीन कर लिया अपनी। जब आप मेंस की तैयारी करोगे तब भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि मेंस का ऑलरेडी आपने कर लिया, 2-2 3-3 बार रिवाइज कर चुके हो। हर बार जब मंथली मैगजीन में से निकलोगे तब हर बार मेंस का पढ़ते हुए तो निकलोगे, तो कहाँ पे जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनेगी, क्वेश्चन का डिसाइफरमेंट करना आ जाएगा आप लोगों को, है ना। अब देखिए लोग हैं ना, आपको यूट्यूब के ऊपर प्रीलिम्स के बहुत बड़े बादशाह मिल जाएंगे, मेंस का ये नहीं बताएंगे कि सब्जेक्ट मैटर को इंटरलिंक कैसे करें, किस तरह हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकॉनमी को एक साथ में लिंक करें। देख लेना कोई बताए तो बोलेंगे करना आना चाहिए, कैसे करोगे बताना जरा एक बार, ठीक है। हालत ख़राब हो जाएगी बताते हुए। और अगर एक लेवल और इंक्रीज़ करवा दूँ तो यस, जैसे इन्फ्लेशन है, जीडीपी है और जैसे पॉपुलेशन है, इनका कैसे आपस में लिंक करवाएं, ये नहीं बताएंगे। क्यों ये भाई ये नहीं बता पा रहे तो ये कहाँ से बताएंगे। तो यहाँ पर ना आपको इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा, और पेपर के अंदर ये भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है, दोनों तरीके से आपको लिखना पड़ेगा और ये सोचना भी पड़ेगा। सो आई एम नॉट सेलिंग यू द ड्रीम्स कि भाई ड्रीम लो और मतलब पास हो जाओ अगले साल ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। आपको भाई खूब मेहनत करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, डेटा कोड सब रटना पड़ेगा, ठीक है, बिना उसके बात नहीं बनेगी, ठीक। अब आप लोगों ने ट्रुथ देख लिया, आप लोगों ने पूरा सिस्टम देख लिया, अब आपको बाईपास करना है इसको, ठीक। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन सबको बाईपास करते हुए अपने आप को बेटर बनाना है। ये बेटर बनाने के लिए हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। देखिए लक का फैक्टर मैं एलिमिनेट नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाया लक का फैक्टर एलिमिनेट। एक समय पे मैंने एग्ज़ाम बहुत सारे क्वालिफाई किए, लक होता तो मैं भी सेलेक्ट हो जाता। तो सीधा बात बोलता हूँ भाई, कोई चीज़ें छुपानी वुपानी नहीं है, सीधी बात है यार कि आप लोगों की मेहनत होगी, थोड़ा सा लक का तड़का भी लगेगा, तब जाके किस्मत में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वरना 1000 लोग बहुत 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 होते हैं भाई इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर, जिसमें इतनी सारी पॉपुलेशन है कि वो घर वाले बोलते हैं ना हमारे तो लाखों में एक हो गए तब जाके 1000 में सिलेक्शन पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है सर बिल्कुल भी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैथमेटिकली हैंस यू आर प्रूव्ड, ठीक। तो चलिए भाई, अब ये थोड़ी सी डराने वाली बात नहीं थी, आप लोगों को सिखाने समझाने वाली बात थी। अगर आप समझ गए हैं देन इट्स गुड, अदरवाइज चलो भाई आगे मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।